गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 11 जुलाई, दिन जो है शनिवार का है जी। अभी मौजूद हूं आज़ादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज शनिवार के हिसाब से डबल मंडी के हिसाब से क्या माहौल रहा, सोमवार को कैसा बाजार खुल सकता है, सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में। चलते हैं आज पर सारा जानकारी देते हैं एक एक करके। तो अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है कुछ इस तरह का प्याज का क्वालिटी है जी, देख सकते हैं। देखिए देखो जी, हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सरकार। सर जी आज 11 जुलाई है और दिन जो है शनिवार का डबल मंडी का दिन है। तो आज़ादपुर मंडी में आज का क्या माहौल है और जो सोमवार को बाजार खुलेगा वह कैसा माहौल नजर आ रहा है सर आज का बिक्री और आवक को देखते हुए? मंजर जी, अगर आवक की बात करें 50 गाड़ी ताजी है। ऊपर नीचे मिला के कल जितना माल था उतना आज है। आज भी 134 गाड़ी है। आज भी उतना ही है? हाँ, जितना आया उतना बिका कल जी। जिसमें 17-18 गाड़ी आधी खड़ी है। कल 55 से 60 गाड़ी माल बिका था। आज भी 50-55 गाड़ी के आसपास माल बिक जाएगा। मतलब कल जितना ही बिकेगा वही, मतलब कल बरसात का असर हो गया, आज डबल मंडी का असर है। हाँ, और अगर बाजार की बात की जाए तो वही कल वाला बाजार आज है। अच्छा, यानी मंदा ही कह सकते हैं हम जी। आज। तो रेटों में भी चटकी है या फिर सिर्फ वैसे ही मंदा है? नहीं, रेट में चटकी कहाँ से रहेगी। अच्छा, जो बाजार कल था, कल तो मंदा था, आज भी मंदा ही है। यहाँ पे मतलब आज मंदे का मतलब कल जैसा ही बाजार है सर या फिर अठन्नी चवन्नी ढीला है? सेम कल वाला बाजार है। सेम कल वाला बाजार है, बल्कि जो एमपी के माल है उसमें 50 पैसे ढीला है। अच्छा, और एमपी के मालों पे 50 पैसे इसलिए कल से ढीला है क्योंकि एमपी की क्वालिटी थोड़ा हाँ वीक है। हाँ, हल्की क्वालिटी पड़ रही है, इसलिए एमपी के लिए कल से 50 पैसे ढीला है। बाकी जो भी प्याजें कल भाव बिकी थी वही रेट आज प्याज बिक रही है, वो चाहे राजस्थान हो चाहे महाराष्ट्र की हो। और सर यहाँ पे तो आवकों का प्रेशर ठीक ठाक है, लेकिन प्रोडक्शन मार्केट की अगर बात करें तो आज के दिन कैसा वहाँ पे माहौल है सर? देखो, पीछे की मार्केट की अगर बात की जाए तो रतलाम तो आज बंद है। इंदौर कम है आमदनी कल से, आज 45-50 हजार कट्टा है। और करीब करीब एमपी की जो भी मंडियां खुली हैं मंदिर जी, हर जगह आमदनी कम है। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो आज शनिवार है, कुछ मंडियां बंद होती हैं, कुछ खुली होती हैं। और अगर अराइवल की बात करें तो अराइवल उतना नहीं है जितना होना चाहिए। अराइवल कुल मिला के वहां भी कम है। अगर बाजार की बात किया जाए तो इंदौर तो हमें लगता है जो कल बाजार था वही खुला है। और महाराष्ट्र में कहीं कहीं 1 रुपए का सुधार है, कहीं कहीं कल का बाजार खुला है। और इसलिए कहीं कहीं 1 रुपए का सुधार है, कहीं कहीं 1 रुपए ढीला है, या कल वाला बाजार कह सकते हैं महाराष्ट्र में, क्योंकि वहां ज्यादातर मंडियां कैश की मंडियां हैं। और आज सेकंड सैटरडे की वजह से बैंक बंद है। और जब बैंक बंद है तो हर आदमी ऑक्शन में जाएगा नहीं, जिसकी झोली में पैसा होगा वही ऑक्शन में जाएगा। और हमें जहां तक लगता है मंजर जी, परसों अभी कल हम आप यही बात कर रहे थे कि मंडे यानी कि सोमवार बाजार शनिवार वाला खुलेगा, लेकिन हमें नहीं लग रहा है अब आज की पोजीशन को देखते हुए, आज के अराइवल को देखते हुए हमें नहीं लग रहा है कि आज वाला बाजार परसों खुलेगा। पीछे प्रोडक्शन मंडियों की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि परसों अगर एमपी की बात की जाए तो रतलाम में थोड़ी आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि रतलाम आज भी बंद है, कल वैसे बंद रहेगा। परसों जब खुलेगा तो एक बार वहाँ आमदनी बढ़ेगी। बाकी अगर इंदौर, शाहजहांपुर, उज्जैन ये सब छोटी मंडियों की अगर बात की जाए तो हमें नहीं लगता है कि अराइवलें बढ़ेंगी। हाँ, इंदौर बड़ी मंडी पड़ती है, वहाँ 45-50 हजार कट्टा रह सकता है। अगर महाराष्ट्र में हम जाते हैं तो महाराष्ट्र में भी आमदनी ज्यादा परसों नहीं बढ़ेगी। इसलिए नहीं बढ़ेगी एमपी और राजस्थान और एमपी और महाराष्ट्र की आमदनी, क्योंकि किसान ही हमारा होशियार है। और ये सब कुछ किसान के ऊपर ही निर्भर करता है जी। कब उसको फुल करना है मंडी, कब उसको थोड़ा सा नॉर्मल रखना है, उसके पास इतना ईश्वर ने विवेक दिया है और उसी हिसाब से वो अराइवल पहुंचाता है, मालों को निकालता है। और अगर परसों अराइवल नहीं बढ़ी तो फिर परसों हर मंडी में 1 से 2 रुपए का सुधार होगा। मतलब परसों ही सोमवार को ही देखने को मिल जाएगा सुधार। हाँ, और अगर मान लो अराइवलें बढ़ती हैं तो आज वाला बाजार परसों खुलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी मंगल बुधवार में थोड़ा सा सुधार देखने को मिल सकता है, 1-2 रुपए का।
इसीलिए मैंने कल भी कहा था कि हमारी एक मानसिकता होती है मंजर जी, जैसे 2-3 रुपए 4 रुपए बाजार कटता है तुरंत हम मायूस हो जाते हैं, और ये देखने को मिल रहा है। चाहे अपने ग्रुप के माध्यम से देख लो, ज्यादा उथल पुथल कल से नहीं है, शांति लोग बनाए हुए हैं। खैर शांति बनाए रखना भी चाहिए, ज्यादा उल्टी सीधी रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन कल से बिल्कुल शांत है। 10% 20% लोग एक्टिव हैं, वैसे एक्टिव हो तो होना चाहिए, ये व्यापार है। और जो भी बंधु हमारे एक्टिव हैं उन्हीं के द्वारा हमें आपको खबरें भी मिल रही हैं, वही हम आप बोल भी रहे हैं। तो हमें नहीं लग रहा है कि परसों बाजार आज वाला खुलेगा। जहां तक मेरे दिमाग की अगर बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर आमदनी सामान्य रही तो परसों 1 से 2 रुपए बाजार उठ जाएगा, और अगर ऐसा नहीं रहा, आमदनी ज्यादा आती है, तब भी मंगलवार बुधवार में बाजार उठ जाएगा, क्योंकि आमदनी शायद हर जगह मारेगी। एमपी इसलिए आमदनी ज्यादा बढ़ी और थोड़ी घबराहट हुई। कल हम लोग भी कह रहे थे कि अभी एमपी की आमदनी 10 से 15 दिन चलेगी, लेकिन इस पे मुहर नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि किसान भी बहुत एक्टिव है। हो सकता है कि अब हफ्ते 10 दिन के लिए थोड़ा सा ब्रेक मारे किसान। माल तो आएगा, लेकिन उतना माल नहीं आएगा जितना कल परसों आया था। मतलब कहीं ना कहीं सर जी इस बार जो है किसान का जो होशियारी है वो सबको फेल कर दे रहा है जी, सबका टेंडेंसी फेल कर दे रहा है एक तरीके से। देखो वो पैदा करता है, टेंडेंसी नहीं फेल करता है, वो पैदा करता है। उसके दिमाग में जैसी भावनाएं गूंजती हैं उसी हिसाब से मालों को निकालता है। ना उसको किसी से राय लेना है, ना उसको किसी से पूछना है, उसको सीधे कट्टा मंगाना है, भर देना है, अपनी टाली अपना ट्रैक्टर उठा के मंडी पहुंच जाता है किसान। लेकिन होशियार भी है, ठीक है, पीछे परिस्थिति ऐसी बन गई कि राइवल बढ़ाना पड़ा, और बुद्धिमानी भी है भाई, मैं बुरा नहीं मानता हूँ। राइवल किसान ने बढ़ाया, अब किसान को उसका रिजल्ट मिला, बाजार 3-4 रुपए टूट गया, तो अब किसान भी उतना बेवकूफ नहीं है कि वही आमदनी सोमवार पहुंचाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आमदनी हर जगह कम होगी और बाजार सुधरेगा 1 से 2 रुपए। और मैं बार बार इसलिए ये भी कहता हूँ कि घबराना नहीं चाहिए, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। ठीक है, मंदा है तो बाजार फिर सुधरेगा, अब अगर नहीं भी सुधरेगा तो ये भी बाजार अगर रुकता है तभी ठीक ठाक कंडीशन है, बुराई क्या है। सर किसान की हिम्मत को तो दाग देना पड़ेगा। एक छोटा सा स्टोरी है, आज ही मतलब केशवपुर मंडी में दिखाया एक वीडियो मुझे। सर मात्र 2 क्रेट टमाटर के लिए हमारे हिमाचल वाले किसान भाई, इतना तेज बहाव था पानी का, फिर भी 2 क्रेट वो लेकर के आए, और उसी मार्के के साथ उन्होंने बस मंडी में 2 क्रेट केवल टमाटर भेजा। आप समझ सकते हैं सर कितना मेहनत करता है दूसरे के, वो भी समझ लीजिए अपने द्वारा दूसरों के पेट भरते हैं। एक हमारे जवान और एक हमारे किसान, ये 2 जने हैं जो दूसरों के लिए ही एक तरीके से जी रहे हैं सर। ये कट सत्य है जी, ठीक है, लेकिन इन्हीं दोनों कोई पूछने वाला भी नहीं है। बिल्कुल आपने जवान और किसान का नाम लिया, जवान की वजह से हम पूरी नींद में सोते हैं, बिल्कुल, और किसान की ही मेहनत से हम पूरा पेट भरपेट हम भोजन पाते हैं। लेकिन इन्हीं दोनों की कद्र नहीं है जी। हर आदमी ऐसा नहीं है, लेकिन 20% आदमी है जो आज भी मजाक उड़ाते हैं। जी जी, ये सब नहीं करना चाहिए, नकारात्मक सोचे हैं। रही बात अब प्याज की, अगर किया जाए तो बिल्कुल घबराना नहीं है जी। पुराने को चांस मिलता रहेगा, अभी नहीं अक्टूबर तक मिलता रहेगा। और अगर मान लो 19-20 कोई बात हो गई 2-4-5 दिन के लिए तो कोई बात नहीं है, सब्जी है मंजर जी। हम आप पीछे से भी कहते आ रहे हैं, रुपए 2 रुपए कभी ऊपर कभी नीचे, 2-3 रुपए 4 रुपए ऊपर नीचे बाजार है, चलता रहेगा। लेकिन किसान को तो दावत देना पड़ेगा। आज कहीं भी आप उठा के देख लो, अराइवल कहीं ज्यादा नहीं है। मतलब इस बार सर जी मतलब एकदम एक्टिव है, हर एक कदम जो है सोच सोच करके रख रहे हैं, चाहे जनरल क्वालिटी निकालने में हो या सुपर क्वालिटी निकालने में हो, हर एक कदम सूझबूझ मंडियों का रिपोर्ट के हिसाब से चल रहा है सर। बिल्कुल चलना भी चाहिए, अच्छी बात है। और यही सब देख के और यही सब जो रिपोर्टिंग मिल रही है, जो भी लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, या चाहे मैसेज के थ्रू चाहे कमेंट के थ्रू, वही सब देख के मैं आपसे कह रहा हूँ। आज देखो हर जगह अराइवल कम है तो परसों भी अराइवल कम रहेगी। अगर मान लो सामान्य तौर से अगर अराइवल आती है परसों, तो मंगल बुधवार में बाजार फिर सुधरेगा, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि घबराओ मत, ना किसी ऊपर दोषारोपण किया जाए। जैसा कि अभी मेरे सुनने में आया, हो सकता है एनसीसीएफ नाइफेड का भी रेट बढ़े परसों, अगर परसों नहीं तो परसों। अब अगर 1-1.5 रुपए अगर वो रेट में सुधार लाते हैं, जैसे 21 रुपए 25 पैसे, मैं कहता हूँ 22.5-23 भी अगर वो कर देते हैं, तो बाजार तो 101% उठना ही उठना है।
और अगर ऐसा नहीं करते हैं तभी बाजार 1-2 रुपए उठेगा मंजर जी। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। अब ये हफ्ता पूरा बारिश का गया है, इसमें किसका दोष दोगे? ना हमारा दोष दोगे, ना आप अपना दोष दोगे, ना किसान का दोष दोगे, ना आढ़ती का दोष दोगे। ये सब ईश्वरीय कृपाएं हैं। जब उनकी अनुकंपा जहाँ होगी वहाँ बारिश ही बारिश, जहाँ से रूठ जाएंगे वहाँ सूखा ही सूखा। तो ये सब परमात्मा के हाथ में। उत्तरी भारत पूरा समझ लो बारिश के लपेटे में है। आज भी पंजाब और श्रीनगर, अगर इधर कहीं कहीं फोन मैंने किया था, कहीं कहीं अगर आप बात करो तो आज भी बारिश है। तो जहाँ भी बारिश होगी वहाँ बिक्री नॉर्मल डाउन रहेगी। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। मौसम के सामने आप लड़ोगे, पीछे बारिश होने लगती है तो किसान फिर दूसरे दिन माल लेकर भागने लगता है। क्या करे जब खराब होने लगता है। तो इसलिए मौसम से हम आप नहीं लड़ सकते हैं। हाँ, इंतजार तो हम कर सकते हैं ना। हाँ, ये चीज तो है सर, ये चीज अपने हाथ में है सर। ये अपने हाथ में है। आज बारिश है तो कल मौसम खुलेगा। महाराष्ट्र मौसम खुला हुआ है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि परसों आमदनी कम होगी। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आराम आराम से मालों को निकालें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाजार पुनः दोबारा अगले हफ्ता फिर 1-2 रुपए सुधार में आ जाएगा। सर इस टाइम साउथ की तरफ से क्या अपडेट आ रहा है सर? देखो वहां तो छुटपुट कभी 100 कट्टा कभी 80 कट्टा तो आ ही जाता है। लेकिन साउथ का हमें लगता है कि पहली बात तो प्रेशर नहीं रहेगा। अच्छा। दूसरी चीज, सितंबर के आसपास थोड़ी बहुत आमदनी वहां चालू हो सकती है, बल्कि 15-20 अगस्त के बाद ही छुटपुट 200, 500, 400। लेकिन जब प्याज ही वहां 40% लगी है तो राइवल बढ़ेगी कैसे? ये भी बात है। और परसों नरसों हम आप यही बात कर रहे थे, तो कल एक सज्जन का फोन आया था। अच्छा। नाम बताए थे, यहाँ फिरोजपुर झिरका के हैं। अच्छा। चौधरी साहब हैं, नासिर ऐसे कोई नाम उन्होंने बताया था। अच्छा। कि हमारे यहाँ प्याज पूरी लगेगी और नया यानी कि साउथ और पुराना, ये दोनों जो मैंने परसों नरसों कहा था, थोड़ा सा डिफरेंस बनेगा, थोड़ी दूरी बनेगी, गैप आएगा तो पुराने को चांस मिलता जाएगा। तो भाई साहब ने कल एक बहुत अच्छी राय उन्होंने दिया कि ऐसा नहीं है कि बीज अगर महंगा है तो खेत में प्याज नहीं लगेगी। यानी कि अलवर में प्याज लगाने वाले सब लगाएंगे और अगले महीने से ही लगाना चालू कर देंगे। टाइम से पहले? हाँ, नहीं टाइम से ही मानो आप। और अगर अगले महीने प्याज लग जाएगी वो तो अक्टूबर में प्याज निकल जाएगी। अपनी जगह उनकी बात सही है, लेकिन ये हिंदुस्तान है। जिस चीज की हवा अगर निगेटिव चल गई तो लोग उसी तरफ दौड़ते हैं, और जिस तरफ पॉजिटिव घूम गई तो उसी तरफ लोग दौड़ते हैं। तो हमें लग रहा है कि नए का भाव भी अच्छा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उनको भाव कम मिलेगा। नए का भी अपनी जगह पे भाव बढ़िया मिलेगा और पुराने का भी भाव अपनी जगह बढ़िया मिलता रहेगा। अच्छा। और अक्टूबर तक मिलता रहेगा। अच्छा। पुराने का बिल्कुल मिलता रहेगा। अच्छा। रही बात अगर पूरा निचोड़ निकाला जाए बाजार का, जैसा कि कल वो भाई साहब मेरे से पूछ रहे थे कि नया क्या भाव बिकेगा, कमेंट के माध्यम से भी लोग पूछते हैं क्या भाव बिकेगा। तो हम आप एक टेंडेंसी के सहारे ही जीवन जीते हैं, तो व्यापार है मंजर जी। तो जो भी नए वाले हो या पुराने वाले हो, मैं इतना जरूर कहूंगा घबराने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले का नाम लो, रेट अच्छा मिलेगा। अगर खुल के बात की जाए तो 40-50 रुपए रेट कहीं गया नहीं है। हाँ, लास्ट में। और ये आगे जैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं आगे सावन है और आगे अराइवल भी बढ़ सकती है। तो सावन तो है, 1 महीने हमेशा आता है सावन, और हमेशा सावन में अप डाउन होता है बाजार में। लेकिन सब समय समय की बात होती है। मंदे में ज्यादा असर होता है, और जब भाव अपने भाव से होता है, यानी कि 20, 25, 30 का रेट होता है, तेजी का रुख होता है, तो उसमें थोड़ा सा कम इफेक्ट पड़ता है, कम प्रभाव पड़ता है। और अब की बार तो ऐसे कम पड़ेगा। इसलिए कि जैसे सावन लगेगा और जिस दिन 2 रुपए 3 रुपए बाजार कटा, उसी दूसरे दिन से किसान तुरंत आवक कम कर देगा। क्यों? उसको पता है कि माल ज्यादा है नहीं, 1 महीने बाद निकालूंगा तब भी हमें रेट पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। और अब की बार होना भी यही चाहिए और करना भी यही चाहिए। लेकिन वो अच्छे मालों में तब तक अच्छा ही माल बचेगा, तब तक हल्का माल बचेगा ही नहीं। ये आमदनियां इसीलिए बढ़ी है। तो कुल मिला के जिस हिसाब से किसान काम कर रहा है या मालों को निकाल रहा है, अब धैर्य पूर्वक अपनी इच्छा के अनुसार मालों को निकालते रहें, भाव फिर बन जाएगा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। अब कोई आपदा आ जाए, कोई ईश्वरीय शक्ति आ जाए, कुछ ईश्वर को दूसरा कुछ मंजूर हो तो भाई उसे तो कोई नहीं लड़ सकता है, तब तो बात की बात है। लेकिन अगर ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो भाव कहीं नहीं जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। जहां भी जैसे भी किसान हमारे हैं, मस्ती में रहें। जो काम करने वाले हैं
जिनका काम लोडिंग का है, लोडिंग। उनको थोड़ा समझने की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है। क्यों अप डाउन मार्केट में कहना आसान है, नुकसान हो जाता है। जी। जैसे अभी ये 2-3 दिन हुआ था। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा धैर्य, जो लंबी लोडिंग वाले हैं यानी जिनका मोटा काम है, थोड़ा सा वो भी संयम रखें, हल्का हल्के के भाव लें जी और बढ़िया बढ़िया के भाव लें, जी तब पैसा बनेगा। लेकिन आंख बंद करके काम करने वाला माहौल नहीं है। और जिनकी गाड़ियां रास्ते में चल रही हैं या आजकल में भरेंगे, हो सकता है ईश्वर चाहेगा तो उसमें नुकसान नहीं होगा, जान छूट जाएगी उसमें। और सर इस समय ये आसाम, गुवाहाटी, बंगाल, ये सब जितना भी बेल्ट है, पटना, ये सब जितना भी है सर जी, उन साइडों में कैसा माहौल है सर? क्या इससे कुछ अलग है उस तरफ? इस समय मंजर जी अगर बात की जाए 2-3 दिन से, तो उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, पूरा हिंदुस्तान एक ही सुर बोल रहा है। 22-23 रुपए से लेकर 27-28 रुपए का बाजार, और वही हर जगह बाजार है। और इसीलिए घबराहट में कल दोपहर बाद हर जगह ज्यादा मंदा हो गया था, सुबह से भी ज्यादा मंदा था। लेकिन आज जहां जहां बाजारें खुली हैं, हर जगह कहीं कहीं कल वाला बाजार है, कहीं कहीं 1 रुपए टाइट है, 1.5 रुपए। तो इससे साफ संकेत नजर आ रहा है कि अगर आज बैंक बंद है तो हमारी मार्केट पोजीशन ये है, तो परसों तो बैंक खुला रहेगा, सारे मैदान में होंगे। तो आज वाला बाजार मैं इसीलिए कह रहा हूँ परसों नहीं रहेगा, यही सब सोच के। बिक्री हर जगह एक ही भाव है, खुल गया है। हाँ, बिक्री वही 22 रुपए से लेकर 28 रुपए माल बिक रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ चाहे वो साउथ। बाकी जहाँ पे थोड़ा सा आवक और क्वालिटी, उस हिसाब से 98 रुपए अप डाउन हो सकता है। हाँ भाई, जहाँ बारिश है जिस स्टेशन पे, वहाँ 1 रुपए ढीला होगा, जहाँ मौसम खुला है वहाँ 1 रुपए टाइट होगा, वो तो स्वाभाविक है मंजर जी। और फिर मंडी के हिसाब से सर आवकों का भी फिर अप डाउन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल रहता है। अब हमारे यहाँ 50 गाड़ी है, हमें लगता है परसों 40 गाड़ी होगी, लेकिन 50 भी तो हो सकती है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन अगर 40 गाड़ी हमारे यहाँ परसों आई, तो आज से परसों सुबह सुबह ही 50 पैसे 1 रुपए सुधार में बाजार खुलेगा। और अगर 50-60 गाड़ी आ गई तो आज वाला बाजार परसों खुलेगा। बाकी क्लियर पोजीशन परसों 10 बजे के बाद पता चलेगा, जब पीछे सारी मंडियां खुल जाएंगी। लेकिन परमात्मा करे कि परसों 1-2 रुपए का अगर सुधार हो जाएगा तो सब बच जाएंगे, सब बच जाएंगे, मैं भी बच जाऊंगा किसी न किसी रूप से। सही बात है। और सर आज जो यहाँ पे रेट चला है, एक बार रेट बता दीजिएगा सबसे पहले। राजस्थान जो बिका मंजर जी, यहाँ 19 रुपए से लेके 26 रुपए तक बिका है। अच्छा, बहुत सुपर हो, 27 भी ज्यादा की बात है। एमपी 15-16 रुपए किलो से लेके 25-26 रुपए ऊपर नहीं बिका है, 2,27,000 बिका होगा। नासिक की बात अगर की जाए तो 15-16 रुपए से लेके आप 27 रुपए बाजार समझो। 15-16 से 27 रुपए नासिक का। नासिक का पूना जो बिका है 15-16 रुपए से लेके 27-28 रुपए तक। एक आध लाख 29 भी गया हो, अच्छा, नहीं कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा माल जो 15-16 रुपए से लेके है वो 27-28 रुपए तक बिका है। ये मैं जो भी रेट बता रहा हूँ, 15 रुपए से 20 रुपए 21 रुपए वाला जो रेट है एमपी का और महाराष्ट्र का, ये गोली, गुलटा, चोपड़ा, जोड़ा, ये सब है। बीच वाला जो रेट है यानी कि 22 रुपए से लेके 25 रुपए का, ये मीडियम प्याजे हैं। 25 रुपए के ऊपर जो भी रेट है वो अच्छे मालों के रेट है। आज का जनरल भाव क्या निकलेगा सर? आज का जनरल भाव अगर निकलेगा, चूंकि एमपी ज्यादा है, वो आप 18-19 रुपए से लेकर 26 रुपए का। हाँ, चूंकि एमपी आज नीचे बिक रहा है क्वालिटी की वजह से, गोली गुलटा ज्यादा आया है, हल्के माल ज्यादा आए हैं। और इससे साफ नजर आ रहा है मंजर जी कि जो किसान हमारा अराइवल बढ़ाया था एमपी में, बहुत अच्छा कदम था, बहुत सराहनीय कदम है भाई। जब यहाँ हल्का माल पहुंचा है तो यानी कि हल्का माल पीछे होगा तभी तो यहाँ पहुंचा है। तो अगर ऐसे माल है तो इनको निकालने में ही फायदा है। और सर अभी इस तरह के माल, हल्के मालों का प्रेशर एमपी से अभी और रहेगा? हमें नहीं लगता है। हाँ, हमें लगता है कि जैसे इंदौर बड़ी मंडी पड़ जाती है, रतलाम 700-800 ट्रैक्टर रतलाम और 40 से 50 हजार कट्टे के आसपास इंदौर आता रहेगा। भाई बड़ी मंडियां हैं, प्याज भी तो है, ऐसा थोड़ी है प्याज खत्म हो गया है। अच्छा, बढ़िया माल कम है, हल्के माल ज्यादा है, तो ये आमदनी आती रहेगी। लेकिन अगर यही आमदनी आती रहेगी तो बाजार में 1 से 2 रुपए का सोमवार सुधार हो जाएगा। अगर सोमवार नहीं होगा तो मंगल बुधवार में 2 से 3 रुपए का सुधार आपको देखने को मिलेगा। नहीं, हम पूछ रहे थे थोड़ा क्वालिटी के बारे में। जैसे अभी जनरल क्वालिटी अभी बीच में आवकों का प्रेशर बना दिया है, तो ये जनरल क्वालिटी प्रेशर के साथ अभी आगे और भी दिन आता रहेगा सर? हमें नहीं लगता है, क्योंकि ये जो माल पहुंचे हैं ये साफ संकेत दे रहे हैं कि हल्के माल थे तभी किसान लेकर भगा। 70,000, 50,000, 60,000 कट्टा, 45,000 कट्टा लगातार 10-15 दिन, तो यही कंडीशन मालों की रहेगी तभी किसान लेकर भगा। और वो माल रुका नहीं है, ज्यादा से ज्यादा किसान माल निकाल दिया।
क्यों? किसान भी फ्री था 10-15 दिन से, कोई काम नहीं था, और बारिश हो गई तो किसान भी दूसरे काम में लग जाएगा। जी। तो वो भी सोचते हैं कि हल्का माल निकाल के बाहर करो, जो अच्छे माल है बाद में निकालता रहूंगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यानी परसों सोमवार से वो अराइवल नहीं होगी, क्योंकि हल्के माल ज्यादा से ज्यादा निकल गए होंगे, और जिसके पास होगा वो तो निकालेगा, लेकिन सबके पास नहीं होगा। अच्छा। हाँ। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 889974, 9311 189974। धन्यवाद।